आपने सुना होगा कि हमारा ब्रह्मांड मोस्टली खाली है, पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं, जैसे स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट, वो सब मिलकर भी 5% ही है। तो बाकी का 95% क्या है? तो वो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। आज की वीडियो इसी डार्क मैटर के बारे में है। हम बात करेंगे एक ऐसे रिसेंट डिस्कवरी के बारे में जहाँ साइंटिस्ट को 23,000 लाइट ईयर दूर डार्क मैटर का डायरेक्ट एविडेंस मिला है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डार्क मैटर होता क्या है, तो इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसा इनविजिबल मैटर है जो कि लाइट इमिट, ऑब्जर्व या फिर रिफ्लेक्ट नहीं करता। हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। फिर हमें पता कैसे चलता है कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं? तो देखो, क्योंकि इसकी ग्रेविटी होती है। 1930s में एक साइंटिस्ट फ्रिज यूकी ने देखा कि गैलेक्सीज एक झुंड में उतनी स्पीड में नहीं घूम रही थी जितनी उन्हें होनी चाहिए। उन्हें लगा कि वहाँ कुछ और है जो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने उसे डार्क मैटर नाम दिया। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखो, डार्क मैटर के बिना मिल्की वे गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सीज अपने सेंटर स्पीड में रोटेट नहीं कर पाती और वो बिखर जाती है। यही इनविजिबल मैटर है जिसने पूरे यूनिवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अब सवाल यह है कि साइंटिस्ट ने इस इनविजिबल चीज़ का पता कैसे लगाया? तो देखो, उन्होंने इस्तेमाल किया पल्सर का। अब ये पल्सर क्या होता है? तो ये मरे हुए स्टार के सुपर डेंस गियर्स होते हैं। ये इतने एक्यूरेट होते हैं कि इनके पल्स को कॉस्मिक क्लॉक्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। साइंटिस्ट इन पल्सर के सिग्नल्स को ईयर्स की तरह ट्रैक करते हैं। अगर कभी भी सुपर एक्यूरेट सिग्नल में थोड़ा भी डिले आ गया तो इसका मतलब है कि बीच में कुछ ऐसा आ गया जिसने स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर दिया है। और वो ग्रेविटी यानी मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं द मेन इवेंट की। साइंटिस्ट ने मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी से लगभग 23,000 लाइट ईयर दूर एक स्ट्रेंज ग्रेविटी अनोमली को डिटेक्ट किया था। अब देखो हुआ क्या। दरअसल उन्होंने देखा कुछ पल्सर के सिग्नल्स में एक टीनी नोटिसेबल डिस्टर्बेंस आई थी। ऐसा लगा जैसे कि अर्थ और पल्सर के बीच में कुछ मैसिव ऑब्जेक्ट गुजर गया हो जिसने स्पेस को थोड़ा सा खींच के रख दिया हो। शुरू में साइंटिस्ट को लगा शायद ये दुष्ट प्लैनेट हो या फिर एक छोटा सा ब्लैक होल भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ना गैस क्लाउड था, ना स्टार था, ना ब्लैक होल था, कुछ भी नहीं। तो फिर आखिर था क्या वो? तो सिमुलेशन और कैलकुलेशन के बाद साइंटिस्ट ने पाया कि इस अनोमली का बिहेवियर एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा एक डार्क मैटर सुवालो का होना चाहिए। अब ये सुवालो क्या है? तो देखो, गैलेक्सी का डार्क मैटर हैलो एक विशाल इनविजिबल गोला है जिसके अंदर छोटे छोटे गुच्छे हो सकते हैं जिन्हें हम स्वालोज कहते हैं। ये पूरी तरीके से डार्क मैटर से बने होते हैं। इसमें कोई भी स्टार्स नहीं होते और यही एकमात्र एक्सप्लेनेशन था जो कि सारे डाटा के साथ परफेक्टली फिट हो रहा था। मतलब हमने शायद पहली बार डायरेक्टली एक आइसोलेटेड डार्क मैटर स्ट्रक्चर का ग्रेविटेशनल सिग्नेचर डिटेक्ट कर लिया है। अब साइंटिस्ट और भी पल्सर को ऑब्जर्व करके ऐसे और एनोमलीज को ढूंढेंगे फ्यूचर में टेलीस्कोप के जरिए, जैसे कि नैन्सी ग्रेस, रोमन स्पेस। और स्पेसिफिकली इसी तरीके से डार्क मैटर स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अब ये डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए एक नया रास्ता खोलती है इस कॉस्मिक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। अब आपको क्या लगता है, ये एक डार्क मैटर था? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज क्यूरियोसिटी व्हाट मेक अस ह्यूमन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।